तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम देखने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर कोई स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसमें हम जो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी है, जो डिजॉल्व अमाउंट है उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको। Conductance of a saturated solution of sparingly soluble salt. तो in a saturated solution of sparingly soluble salt, the dissolved amount, जो dissolved amount होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी के इक्वल होता है, जो कि इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। डिजॉल्व अमाउंट है वो किसके इक्वल होता है? सॉल्युबिलिटी के। हम एक सोल्यूशन में कितना भी स्पैनिंगली सोल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व कर दे, उसका जो अमाउंट डिजॉल्व है वो फिक्स रहेगा, वो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने कितना अमाउंट लिया है। ठीक है, तो डिजॉल्व अमाउंट इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी के इक्वल होता है, जो कि मोल पर लीटर में होती है। ठीक है, तो अब लैम्डा एम किसके इक्वल है? के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, तो के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है? अंडर रूट के एस पी। अगर 1 1 टाइप का है तो 1 2 टाइप का है तो के एस पी बाय 4 1/3, और 1 3 टाइप का है तो के एस पी बाय 27 इंटू 1 की पावर 1/4 होगा। तो इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब हमने एक स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया, उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका कुछ अमाउंट डिजोल्व होगा, पूरा अमाउंट डिजोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी रिमेन कांस्टेंट विच आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? डाइल्यूशन पे क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहती है। सॉल्युबिलिटी के अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है? नहीं। सॉल्युबिलिटी के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है? नहीं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे ही। ठीक है, तो एस क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। के भी अब लैम्डा एम क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो हम सॉल्वेंट कितना भी लें तो उसका कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तो लैम्डा के भी क्या रहेगा? के जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट, अब हम उसको इन्फाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, हम कितना भी उसको डाइल्यूट कर दें, उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इक्वल्स टू लैम्डा एम होता है। तो अपॉन डाइल्यूशन क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहती है, के कांस्टेंट रहता है और लैम्डा एम कांस्टेंट रहता है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट भी लैम्डा एम के इक्वल ही होता है स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में। अब क्या होता है? अभी तक हमने कंडक्टेंस चेक किया। कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या लिया अभी तक? नियरली नेग्लिजिबल लिया है, क्योंकि वाटर होता है, वाटर कुछ आयंस देगा ही नहीं, सॉल्वेंट जो होता है कुछ आयंस देता ही नहीं है, तो क्या नियरली नेग्लिजिबल है। तो जी क्या होता है? के क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। तो अगर हम इसको के जी स्टार से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम चीज के लिए हो जाएगी, के ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू के ऑफ सॉल्यूट प्लस के ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो जनरली क्या होता है? जनरली के ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन के ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का के होता है वो सॉल्यूट के के से क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। सॉल्वेंट का के सॉल्यूट के के से बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो स्पैनिंगली सॉल्युबल है तो ब्रेक होगा, जबकि सॉल्वेंट तो ब्रेक नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा कम होता है। हम क्या कोई आयनिक सॉल्वेंट ही लेते हैं, हम आयनिक सोल्यूशन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो आयन हम सॉल्वेंट ही लेंगे। ठीक है, तो जनरली के ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी वेरी लेस देन के ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम के ऑफ सोल्यूशन की बात करें। अभी तक हमने किसकी बात की थी? के ऑफ सॉल्यूट की बात की थी, हमने सोल्यूशन की बात की थी, हमने सॉल्यूट की बात अलग से नहीं की थी। तो बट इन स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? के ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन 1। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट क्या होती है? बहुत कम होती है भाई। अगर हम बहुत सारा स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लें तो उसका बहुत कम अमाउंट ही तो सॉल्युबल होता है, तो इसलिए तो हम स्पैनिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तो बहुत कम अमाउंट सॉल्युबल है, तो के ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो के ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू के ऑफ सॉल्यूट प्लस के ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब के ऑफ सॉल्वेंट इफ काउंटेबल है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, और के ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? नॉट नेग्लिजिबल है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे। तो के ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू के ऑफ सॉल्यूट प्लस के ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब के ऑफ सॉल्यूट क्या है? के ऑफ सोल्यूशन माइनस के ऑफ सॉल्वेंट।
के ऑफ सॉल्यूट क्या है? के ऑफ सॉल्यूशन माइनस के ऑफ सॉल्वेंट। के ऑफ सॉल्यूट है के ऑफ सॉल्यूशन माइनस के ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बिकॉज लैम्डा एम क्या है कि अब हम हमारे को क्या करना है कि अगर सॉल्वेंट का के नेग्लिजिबल नहीं है तो हमारे को उसको कंसिडर करना है। हमारे को अभी तक सॉल्यूशन का के दिया होता तो हमारे को सॉल्वेंट का के नहीं दिया होता, तो पर सॉल्वेंट का भी के दिया हो तो हमारे को सॉल्यूट का लेना है। जो लैम्डा इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी होता है, वहाँ के क्या होता है? सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूशन का नहीं होता। पर हम सॉल्यूशन का ही ले रहे थे क्योंकि सॉल्वेंट लगभग क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन है कि और सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है और ये डेटा दिया है लैम्डा एम इनफाइनाइट। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP निकालना है। तो KP ऑफ H2O इज नॉट गिवन, तो हमारे को क्या मानना पड़ेगा? ये नेग्लिजिबल। तो K ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ? K ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा लगभग, जो कि कितना गिवन है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट AgCl कितना होगा? 110 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो लैम्डा एम कितना होगा? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6 के इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी होगी क्योंकि स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl S। तो S आ रहा है 10 टू द पावर -5। तो KSP कितना होगा? S स्क्वायर होगा, 1 टाइप का है, तो यार 10 टू द पावर -10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एट 25 डिग्री ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे को कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका हमारे को दिया है ओम इनवर्स, कंडक्टेंस दी है 1.06 इंटू 10 टू द पावर -10। और वाटर जो यूज है, वाटर की भी कंडक्टेंस दी है हमारे को, कंडक्टिविटी दी है, वाटर की भी कंडक्टिविटी दी है और सेंटीमीटर इनवर्स है, कंडक्टिविटी दी है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट कितनी हो गई? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट हो गई 10.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और सॉल्वेंट की हो गई 4.6, तो सॉल्यूट की हो गई 6 इंटू 10 टू द पावर -7। और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना है? कोबाल्ट 2 में टूटेगा, CO+2 2 इंटू 83 प्लस 1 इंटू 434, ये हो जाएगा 600। जो कि लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके इक्वल है? लैम्डा एम के इक्वल है, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो फिर लैम्डा एम भी सेम ही है। तो लैम्डा एम कितना दिया? 600 इक्वल्स टू के 6 इंटू 10 टू द पावर -7 के ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से आती है 6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो KSP कितना हुआ? 4s³ जो क्या आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -18। सॉल्युबिलिटी आएगी 10 टू द पावर -6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगी सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -6। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा? इस टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे हम स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट की कंडक्टिविटी चेक करते हैं
अब स्पैनिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की हम कंडक्टिविटी चेक करते हैं, तो K इक्वल्स टू 1000 इंटू लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी और सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चेक किया। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट की कुछ वैल्यूज, जैसे लैम्डा m इनफाइनाइट किसके इक्वल है, लैम्डा m के इक्वल है KSP में। तो ये सब हमने इसमें देखा। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टेंस की बात करेंगे।